अभी तक तो विपक्ष तंज करता था कि अगर इसी तरह से चुनाव करवाना है तो चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित कर दो। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने सचमुच यही कर डाला है। जी हां, चौकी मत सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस सीट पर जीत गया है जहां अभी ना मतदान हुआ है और ना ही नतीजे निकलकर सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी नतीजे घोषित होने से पहले ही एक सीट जीत चुकी है। खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के मुकेश दलाल ने जीती 2024 लोकसभा चुनाव की पहली सीट। चुनाव से पहले ही बीजेपी जीत गई है। तो ना मतदान हुआ है ना नतीजे आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है। आपको बता दें, यहां पर बात हो रही है गुजरात की सूरत सीट की। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया और जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है। इस पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया है, बेईमानी चल रही है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो खेल थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इस खेल को जब मैं आपको समझाऊंगी, खबरें दिखाऊंगी, तो यकीन मानिए आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। तो सबसे पहले आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि बीजेपी के मुकेश दलाल ने जीती 2024 लोकसभा चुनाव की पहली सीट। सूरत सीट पर निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द हो गया है। बाकी बचे उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पत्र को वापस ले लिया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये नीलेश कुंभानी हैं। इन्होंने गुजरात की सूरत सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय इनके साथ 3 प्रस्तावक मौजूद रहे। अब ये 3 प्रस्तावक जो नामांकन दाखिल करता है उसका वेरिफिकेशन करते हैं। जब नामांकन दाखिल किया गया तब तो चुनाव आयोग की तरफ से इस नामांकन को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद भी कई दिनों तक चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जब नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आ गई तो उसके ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार का जो नामांकन है उसमें प्रस्तावक के सिग्नेचर मैच नहीं खाते हैं, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जाता है। अब जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। तो क्या खेल चल रहा है, देखिए लल्लन टॉप की खबर में लिखा हुआ है कि प्रस्तावक पेश करने में असफल। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख के एक दिन बाद 20 अप्रैल को बीजेपी के दिनेश जोधानी ने और कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने कुंभानी को समर्थकों के साथ पेश होने के लिए 1 दिन का समय दिया था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। आज तक से जुड़े अतुल तिवारी के रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश कुंभानी ने बताया है कि मेरी सुबह प्रस्तावकों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9 बजे तक कलेक्टर ऑफिस आ जाएंगे। हमें उम्मीद थी वो आएंगे, लेकिन सभी के फोन बंद आ रहे हैं। सरकार की धमकी के सामने सब डर गए हैं। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को सवाल उठाने के लिए भी वो दिन मिला जब नामांकन दाखिल करने का समय खत्म हो रहा है। ठीक एक दिन पहले सवाल खड़े किए गए और दूसरी तरफ कहा गया कि आप अपने प्रस्तावकों को लेकर आइए। प्रस्तावकों ने कहा कि हम आ भी जाएंगे, लेकिन सुबह सबने फोन बंद कर दिए। अब जब फोन बंद कर दिए तो प्रस्तावक पहुंचे नहीं, और जब प्रस्तावक पहुंचे नहीं तो चुनाव आयोग ने एक ही झटके में नामांकन खारिज कर दिया है। चलिए, नामांकन खारिज हो गया कांग्रेस प्रत्याशी का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, शक वहां पर गहरा हो जाता है कि आखिर क्यों जो निर्दलीय प्रस्तावक हैं उन्होंने अपना उम्मीदवारी को वापस ले लिया। उन्होंने आखिर किस वजह से अपना नामांकन वापस ले लिया है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। क्या सवाल है, देखिएगा। मनीष नाम के एक यूजर है, लिखते हैं कि मुझे ये बताओ कि उन निर्दलीय उम्मीदवारों को कितना पैसा दिया। 8 निर्दलीय लोगों ने फॉर्म भरा और वापस भी ले लिया, क्यों?
लिया नहीं बल्कि उनसे दबाव बनाकर दिलाया गया है। पर्चे विपक्षी पार्टियां के खारिज हो रहे हैं, क्यों? बीजेपी के सारे पढ़े लिखे नेता हैं तो विपक्ष के पर्चे खारिज किए जा रहे हैं। अब तो हालत ये हो चुकी है कि निर्दलीय अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि बीजेपी प्रत्याशी को बिना चुनाव लड़े विजयी घोषित कर दिया जा रहा है। इसी पर एक और यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी तो पर्चा निरस्त होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन बाकी के निर्दलीय प्रत्याशी क्यों बैठ गए? तो सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस पर अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि वरिष्ठ वकील होने के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। कहना है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे और क्या कुछ कहा है सुनेगा। देखिए, न्यूज़ 18 की खबर में लिखा हुआ है कि सूरत में पार्टी उम्मीदवार का पर्चा खारिज, कांग्रेस का पहला बयान, अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव आयोग से ये मांग है। लिखा है खबर में अंदर कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस शिकायत के बाद से प्रस्तावकों का ठिकाना पता नहीं है और ये संदेह है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। तो जो प्रस्तावक गए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, ये संदेह है कि उनका अपहरण कर लिया गया क्योंकि उनके फोन भी बंद आ रहे हैं। आगे उनका कहना है कि अनिश्चित परिस्थितियों के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी के नामांकन को रद्द करने का आदेश पारित किया। गौरतलब है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये घटनाक्रम मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा की पहली जीत के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। तो पूरा सिस्टम आप समझ गए किस तरीके से खेला चल रहा है और खेला अपने चरम पर चल रहा है। एक बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाता है, जबकि उसका विरोध भी किया जाता है। उसके खिलाफ 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े होते हैं, कांग्रेस का भी उम्मीदवार खड़ा होता है। जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज होता है, 8 के 8 जो निर्दलीय होते हैं वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। नामांकन एक तरफ वापस होता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग बीजेपी के प्रत्याशी को गुजरात की सूरत सीट से विजयी घोषित कर देता है, जबकि जो कांग्रेस उम्मीदवार है उसका कहना है कि प्रस्तावक लापता है, हो सकता है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। तो ये है पूरा खेल, और पूरा खेल आप समझ सकते हैं उस गुजरात में हो रहा है जहां पर पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि 2 बार से ज्यादा के सांसद अपने टिकट वापस कर रहे हैं। उस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जा रहा है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसी तरीके से 400 पार किया जाएगा? क्या दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है? चुनाव आयोग के इस एक्शन पर, कांग्रेस के रिएक्शन पर और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।